In this video, we will see how to download and install MongoDB. उसके बाद Mongo Compass को किस तरह से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं। आफ्टर दैट विल सी मोंगो शेल। तो सबसे पहले हमें MongoDB को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस यूआरएल पर जाना होगा MongoDB के जो कि कम्युनिटी वर्जन है, तो हमें कम्युनिटी सर्वर का यूज करना है। इसके लिए जो भी यूआरएल मैं यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं आपको ये यूआरएल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो प्लीज वो यूआरएल का यूज कीजिए और MongoDB को डाउनलोड कीजिए एंड इंस्टॉल कीजिए। सो उसके लिए आपको सिलेक्ट पैकेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट पैकेज पर क्लिक करोगे, आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन नजर आएगी। सो वर्जन्स, प्लेटफॉर्म एंड MSI। वर्जन्स पर आपको जो भी करंट वर्जन उस टाइम पर होगा, अभी मेरा करंट वर्जन 7.0.3 है तो मैंने इस पर क्लिक किया। एंड प्लेटफॉर्म मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी विंडोज है, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडोज को क्लिक किया। यदि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अपने हिसाब से उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्लिक करके इस MSI जो पैकेज होता है उसे क्लिक करिए। तो जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे, तो ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से आपके डाउनलोड सेक्शन में एक फाइल दिखेगी। सो इस फाइल पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद एक चेकबॉक्स आएगा, आई एक्सेप्ट द टर्म्स लाइसेंस एग्रीमेंट, उस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कंप्लीट पर क्लिक करना है। और उसके बाद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड नहीं आए, इंस्टॉल MongoDB एज ए सर्विस। सो आपको ये चेकबॉक्स को क्लिक करना है और पहला जो ऑप्शन है रन सर्विस एज नेटवर्क सर्विस यूजर, उस पर क्लिक करना है। ओके, एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन install. So it starts into your system. So it will take couple of minutes. So please be patient till that time. देखिए MongoDB इंस्टॉल होने के बाद आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है और जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे, सो आपको एक MongoDB कंपास GUI यहाँ पर दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपका MongoDB प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए MongoDB एक सॉफ्टवेयर जो कि हमारे सिस्टम में एज ए सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, लेकिन MongoDB को इस कंपास UI मतलब ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है MongoDB से हमें इंटरेक्ट करने के लिए। सो MongoDB से यदि हमें इंटरेक्ट करना है तो दो तरीके हैं। तो पहला तो तरीका है MongoDB कंपास के थ्रू, मतलब ये GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, जिसमें हम माउस के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो इसे कनेक्ट करने के लिए MongoDB का स्पेशल URL होता है, जिसमें MongoDB:/localhost 27017 लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि MongoDB जो हमारा लोकल होस्ट पर चल रहा है, जो हमने इंस्टॉल किया है, उसको इस GUI से कनेक्ट करना। और Mongo जो है वो 27017 पोर्ट पर लिसन करता है। सो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए आपका ये MongoDB जो भी लोकल होस्ट पर इंस्टॉल था वो इस GUI से कनेक्ट हो चुका है। अब बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो आपको 3 डेटाबेसेस जो है एडमिन, कॉन्फिग, लोकल, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं। यानी जो भी मेटा डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो इन डेटाबेस में होती है, लेकिन ये जो मूवीज DB है वो मैंने क्रिएट किया था। सो मैं आपको इस GUI के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्यूरीज से रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप माई क्यूरीज पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेसेस आपको देखना है तो यहाँ डेटाबेसेस टैब पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये डेटाबेसेस हो गए हमारे। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको कोई चीज देखना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए डेटाबेस पर और प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लाइक स्टूडेंट्स, कलेक्शन का नाम भी मैं स्टूडेंट्स ही रखता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस स्टूडेंट्स है और कलेक्शन मतलब टेबल भी स्टूडेंट्स नाम का है। अब इसके अंदर हमें यदि डेटा को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप आपने जो जेसन बनाई है या CSV आपके पास, वो डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक कर, या दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ से इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। सो यहाँ से इंसर्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, देखिए तो ऑटोमेटिकली जो अंडरस्कोर ID होती है इसने हमें बना के दे दिया है। और यदि मुझे यहाँ पर लिखना है नेम ABC एंड स्टैंडर्ड, क्लास स्टैंडर्ड, सो लिख सकता हूँ मैं 10th। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे इंसर्ट करूंगा देखिए आप यहाँ पर डेटा आपको दिखने लगेगा। सो ये इस डेटा को शो करने के भी इसके पास 3 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट ये कार्ड फॉर्मेट है, जहां पर आप इंटरेक्टिव तरीके से इंसर्ट अपडेट कर सकते हो। देखिए जैसे आपको यदि डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है तो आप पेंसिल बटन में यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। जैसे आपको ABC की जगह XYZ करना है
या आपको कोई की एक्स्ट्रा की को ऐड करना है तो आप यहाँ पर से जा सकते हो, यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करके और यहाँ पर ऐड की कीजिए तो वहां से आपका ग्रेड, यदि आपको ग्रेड को ऐड करना है तो आप ग्रेड को कर सकते हो ए लाइक दिस एंड अपडेट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करोगे ये डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। यदि आपको इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है तो आप इस डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकते हैं, देखिए कॉपी सिंबल से। यदि आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, और यदि इस डेट इसमें कुछ इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पर। और इसके 3 फॉर्मेट्स हैं, देखिए ये दूसरा है जेसन फॉर्मेट, पहला था कार्ड फॉर्मेट, दूसरा है जेसन फॉर्मेट, तीसरा है टेबल फॉर्मेट। सो आपको तीनों फॉर्मेट में डेटा यहाँ पर दिख सकता है। और बाय डिफॉल्ट ये मोंगो कंपोज हमें 20 रिकॉर्ड्स को यहाँ पर शो करता है, बैच ऑफ 20 रिकॉर्ड्स। यदि हमें कुछ नेक्स्ट रिकॉर्ड का चाहिए तो हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इसे आगे देख सकते हैं। और हम जो फाइन क्यूरी होती है या हमारी जो फिल्टर क्यूरी होती है उसको भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है नेम इक्वल टू XYZ। अब मुझे इस क्यू नेम इक्वल टू XYZ फाइंड करना है इस पूरे डेटाबेस में, इस स्टूडेंट्स कलेक्शन में, तो मैं यहाँ पर सिंपली फाइंड बटन पे क्लिक कर सकता हूँ और ये देखिए रिजल्ट आ जाएगा। यदि तो इस तरह से ही चीजें, यदि आपको मल्टीपल, अभी हम आगे देखेंगे कि एग्रीगेशन क्या होता है, तो एग्रीगेशन से रिलेटेड यहाँ चीजें होती है, स्कीमास देख सकते हैं एंड इंडेक्सेस, वैलिडेशंस। सो यहाँ पर मल्टीपल फीचर्स एंड ऑप्शंस है। यदि आपको मोंगो शेल के थ्रू कनेक्ट करना है तो मोंगो जीयूआई के अंदर ही एक मोंगो शेल का ऑप्शन होता है। देखिए बॉटम लेफ्ट में मोंगो शेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो कमांड्स को हम रन करते हैं शेल पर, जो कि अभी अभी देखने वाले की शेल, मोंगो शेल को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, तो यहाँ पर आप वो सभी कमांड को यूज कर सकते हो। लेकिन हम ज्यादातर मोंगो जो शेल होती है उसका यूज करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, और इस जीयूआई का यूज करते हैं डेटा को जस्ट देखने के लिए या डेटा को वैलिडेट करने के लिए। सो हम देखते हैं कि मोंगो शेल को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड शेल और यहाँ पर वर्जन्स, प्लेटफॉर्म, पैकेज को सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है तो मैं उस शेल को, देखिए जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मोंगो SH2O2X64 दिखाई देगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है एंड मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये रिपेयर मांग रहा है। एंड देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ये इंस्टॉल हो चुका है तो हमें इसे वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हम हमारा जो कमांड लाइन है उसको ओपन कर लेते हैं। तो आप सिंपली कमांड कीबोर्ड से CMD प्रेस कीजिए विंडोज बटन दबाने के बाद और आपका कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जैसे ही मोंगो SH को लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो मोंगो शेल हमने इंस्टॉल किया है वो मोंगो DB से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था इसका एक स्पेशल URL होता है जिसमें मोंगो DB कॉलोन ये लोकल होस्ट 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है मोंगो की पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारा जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है वो लोकल मोंगो DB से कनेक्ट हो चुका है। सो इसमें आप जो भी कमांड्स को लिखना चाहते हैं या हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने वाली है उसमें हम सभी की सभी ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस मोंगो शेल पर करेंगे। जैसा कि यदि आपको डेटाबेसेस को देखना है तो आप सिंपली शो, एक कमांड होती है शो DBs। सो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो डेटाबेसेस आपको यहाँ पर दिख रहे थे वो सेम डेटाबेसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे। देखिए यदि आपको किसी डेटाबेस को यूज करना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं यूज स्टूडेंट्स एंड इंटर। तो देखिए जैसे ही आप यूज स्टूडेंट्स लिखेंगे ये डेटाबेस का जो पॉइंटर है वो स्टूडेंट्स को पॉइंट करने लगेगा। जैसे ही अब यहाँ पर मैं DB लिखता हूँ तो ये DB एक इसका इंटरनल कीवर्ड है जो कि अभी राइट नाउ स्टूडेंट्स डेटाबेस को पॉइंट कर रहा हूँ। यदि इसीलिए मैं जब DB और इंटर करता हूँ तो ये DB स्टूडेंट्स को पॉइंट करता है। इन द सेम वे यदि हमें दूसरा डेटाबेस यूज करना है लाइक यूज मूवीज DB, यदि यहाँ पर अभी मैं DB एंड इंटर करूंगा तो ये राइट नाउ मूवीज DB को पॉइंट कर रहा है। सो ये डायनेमिक होता है। जो डेटाबेस हमारा सेलेक्ट होता है ये करंट सिनेरियो में उस डेटाबेस को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर यदि आपको इस डेटाबेस के कलेक्शंस देखना है तो आप शो कलेक्शंस कमांड को लिख सकते हो। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम फर्स्ट कमांड को देखने वाले हैं मोंगोडीबी की। थैंक यू वेरी मच।